नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक की, वोडाफोन आइडिया की, साथ ही बात करेंगे टाटा पावर की। ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही हैं तीनों ही स्टॉक्स के लिए। तीनों ही स्टॉक्स में ज़बरदस्त मूवमेंट भी होने वाला है। क्या कुछ खबरें हैं, किस तरह की मूवमेंट होगी, सारा कुछ समझेंगे। इससे एक वीडियो में रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो जो है एडुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया से। तो यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया क्लियर्स 818 करोड़ स्टैट्यूटरी ड्यूज़। देखिए 818 करोड़ का स्टैच्यूटरी ड्यूज़ वोडाफोन आइडिया ने पे कर दिया है। स्टैच्यूटरी ड्यूज़ का मतलब होता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो जो चार्ज लगाता है, जैसे कि स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज हो गया, लाइसेंस फ़ी हो गया, ये सारे जो स्टैच्यूटरी ड्यूज़ में आते हैं। तो 818 करोड़ का जो ड्यूज़ था उसको यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने पे कर दिया है और अभी तक का पूरा जो ड्यूज़ है वह क्लियर हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज फॉर द सेकंड क्वार्टर 2021 से 22 का जो सेकंड क्वार्टर है उसका क्लियरिंग ऑल इट्स पेंडिंग स्टैच्यूटरी ड्यूज़। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए लगातार अच्छी खबरें निकल कर आ रही हैं। एक दो नहीं, काफ़ी खबरें निकल कर आई हैं और इससे पहले भी आप सभी जान रहे, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि NCDs मतलब कि नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट था उसको भी अपने बॉन्ड होल्डर्स को वोडाफोन आइडिया ने पे कर दिया है। 4000 करोड़ के आसपास का टोटल ड्यूज़ था जिसको कि पे किया और कुछ अभी आने वाले समय में पे करेगी। उसके साथ में जो स्टैच्यूटरी ड्यूज़ है उसको भी पे कर दिया। मतलब कि सारा कुछ यहाँ पर जो है वोडाफोन आइडिया के लिए अच्छा नज़र आ रहा है। देखिए मेरा काम तो पूरा हो गया है। वोडाफोन आइडिया में मैंने जिस लेवल पर आपको बोला था आप बने रहें, उसके बाद यहाँ पर स्टॉक जो है 4 गुना हो चुका है। 4 रुपये 60 पैसा मुझे आज भी याद है जब खबरें निकल कर आई थी कि वोडाफोन आइडिया डूबने वाली है, कोई मालिक नहीं अब बचा है इसका। तो उस समय 4 रुपये 60 पैसे का लो बनाया था और पैनिक फैल गया था हर तरफ। लोग 4 रुपये 60 पैसे 5 रुपये पर ही लॉस बुक करके निकल रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं यह 1 रुपये 2 रुपये येस बैंक की तरह इसका भी तो हाल ना हो जाए। तो उस समय मैंने आप लोगों को बताया था बिल्कुल कि आप बने रहें, मौका ज़रूर मिलेगा। सरकार की तरफ से रिलीफ पैकेज आने वाली है आपको ज़बरदस्त। यहाँ पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपका निकलेगा, कुछ और भी आपको प्रॉफिट ही देकर जाएगी कंपनी। उसके बाद से यहाँ पर 4 गुना स्टॉक हो चुका है। तो मैंने आपको जो बोला था वो मेरा तो पूरा हो गया है। अब यहाँ से जो भी आपको मिलेगा वो बोनस ही मिलने वाला है। और डेफिनेटली यहाँ से ऐसी बात नहीं है कि अब सारा कुछ यहाँ ख़त्म हो गया है। ख़त्म हो गया कहने का मतलब है कि अब आप निकल गए हैं, आपका पैसा निकल गया, तो अब इसमें रैली नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर आगे और भी अच्छी आपको रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि बहुत एक लोअर प्राइस रेंज में यह ट्रेड कर रहा है। बात करें यदि हम जियो की और भारतीय एयरटेल की, तो उसके कंपैरिजन में तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है ना। लेकिन अभी जिस तरह से इनिशिएशन लिए जा रहे हैं, आने वाले समय में हमें हो सकता है कि एक अच्छा खासा कंपटीटर देखने को मिल जाए, ऐसा वोडाफोन आइडिया उन दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए। क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट है काफ़ी कैपिटल एक्सपेंड करने की बात कर रही है, कैपिटल खर्च करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, जिसे हम कैपेक्स कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका भी यहाँ पर टारगेट रखा गया है 500 मिलियन, ठीक है, जो कि 8% 500 जो बिलियन है वो 8% यहाँ पर खर्चा करती है वोडाफोन आइडिया, और उसको 2 मिलियन तक करने की बात की गई है। 2 बिलियन, ओके, मिलियन और बिलियन में कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। 2 बिलियन, बी फॉर बिलियन का टारगेट यहाँ पर रखा गया है आने वाले समय में। आने वाले समय मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की ही बात की गई है। तो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी अपने बिजनेस पर खर्च करती है, वोडाफोन आइडिया कहीं स्टैंड नहीं कर रही है एट प्रेजेंट। यहाँ भारतीय एयरटेल 2 बिलियन, जियो जो है रिलायंस जियो 3 बिलियन तक कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है। वहीं 500 मिलियन, केवल 500 M फॉर मिलियन जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अपना खर्च करती है वोडाफोन आइडिया। तो लगभग 1/6 1/8 टाइम्स ही वोडाफोन आइडिया एक्सपेंड कर रही है। तो हमें उसी तरह से इसका रिटर्न भी देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो इसकी मैनेजमेंट ने फैसला लिया है कि
बिल्कुल यहाँ पर 2 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट अब करने वाली है कंपनी, मतलब कि 1/6 या फिर 1/4 टाइम्स आप कह सकते हैं कि पैसे अधिक अब इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस के ऊपर वोडाफोन आइडिया। तो ये सारी जो बातें हैं बहुत ज़बरदस्त निकल कर आ रही हैं, और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि लगातार जो भी ड्यूज़ हो रहे हैं वोडाफोन आइडिया के, उसको अब वोडाफोन आइडिया पे करते जा रही है, कोई भी ड्यूज़ नहीं रख रही है। और ये सारा कुछ हुआ है सरकार की तरफ से जो रिलीफ पैकेज दिया गया था उसके कारण यहाँ पर बहुत बड़ी राहत मिली है वोडाफोन आइडिया को। और आने वाले समय में भी अभी फिर से एक रिलीफ पैकेज की डिमांड कर रहे हैं सारे टेलीकॉम ऑपरेटर, और साथ में टैरिफ हाइक वगैरह तो करेंगे ही करेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करो या फिर परचेज़ करो, वो तो मैं आप लोगों को बता ही दिया कि आपको खुद करना है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वोडाफोन आइडिया जो है अभी आने वाले समय में विदिन अ ईयर आपको ठीक ठाक यहाँ से टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 15 रुपये पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अच्छा, यहाँ से डबल के आसपास तो मुझे लगता है कि एक साल के अंदर ये 25-30 रुपये पर भी ट्रेड कर सकता है और ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि कंपनी की जो कमेंट्री है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्री निकल कर आ रही है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक, काफ़ी हमें क्या बोलते हैं, आशावादी नज़र आ रही है। खुद रिज़ल्ट्स आप देख सकते हैं, लगातार यहाँ पर पेमेंट की जा रही है, लगातार जो मैनेजमेंट है वह फ़ंड इन्फ्यूज़ करने पर राज़ी हो गई हैं, कैपेक्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ऐसी कोई छुपाने वाली बात नहीं है, सारा कुछ यहाँ पर मीडिया के ऊपर नज़र आ भी रहा है, और स्टॉक के ऊपर भी आपको वैल्यूएशन दिख रहे हैं इसके। फिर से जो टैरिफ्स वगैरह बढ़ाया गया है उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपको इन कंपनियों के परफॉर्मेंस पर देखने को मिल रहा है। तो एक दो खबरें नहीं है, खबरें काफ़ी है, और इसको कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता है कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया में बहुत शानदार रैली आने वाली है, 200 का टारगेट आने वाला है। कुछ ना कुछ ग्राउंड रियलिटी भी चल रही है अच्छी खासी इस वोडाफोन आइडिया के लिए, कुछ अच्छा होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? आप अपनी एनालिसिस करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। चलिए आप बात कर लेते हैं एक दूसरे ज़बरदस्त स्टॉक की, टाटा पावर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूसरा सॉलिड ज़बरदस्त स्टॉक निकल कर आ रहा है वह है टाटा पावर। देखिए टाटा पावर के अंदर ज़बरदस्त रैली ऑलरेडी आ चुकी है, पहले भी इसने 140 से लेकर 260 तक, ठीक है, मतलब कि लगभग 2 गुना का रिटर्न इसने पहले भी दे दिया है। और उस रिटर्न देने के बाद अब ये जो जिस रेंज में चल रहा है, कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा है, और कंसोलिडेट जब हो जाएगा तो फिर से इसके अंदर एक शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी। स्टॉक इसी तरह का मूवमेंट करता है। तो यहाँ पर आप इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं और इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फार बेटर स्टॉक्स है बाकी अदर स्टॉक्स से जो कि पावर सेक्टर में यहाँ पर जो चल रहे हैं, जैसे कि सुजलॉन, ऊर्जा ग्लोबल वगैरह हो गया, उन सब के कंपैरिजन में फंडामेंटल की बात करें तो टाटा पावर काफ़ी ऊपर है, काफ़ी आगे है, बहुत ही बड़ी कंपनी और टाटा का नाम ही काफ़ी है। तो यहाँ पर रोज़ अपर सर्किट नहीं लग रहे हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये ऐसे स्टॉक हैं जो कि आपको उन सभी स्टॉक से भी अच्छा रिटर्न देने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपके पैसे की सुरक्षा कई गुना ज़्यादा है बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में। यहाँ देख सकते हैं कि ये काफ़ी दिन से आप देख रहे हैं कि 210, 20, 30 के रेंज में ही यह ट्रेड कर रही है, और यही मौका है जब आपको ऐसे स्टॉक्स चुनना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आप ब्लैक वाली बीच वाली लाइन देख रहे हैं 20 डेज़ के EMA के ऊपर यह ट्रेड कर रही है, और ठीक ठाक यहाँ पर ब्रेकआउट की भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि जो बॉलिंजर बैंड है काफ़ी छोटी हो गई है, और यहाँ से एक ब्रेकआउट सॉलिड होने की प्रोबेबिलिटी जताई जा रही है। गारंटी और सियोरिटी तो किसी चीज़ की नहीं है स्टॉक मार्केट में, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि अब यहाँ से एक रैली आपको टाटा पावर के अंदर देखने को मिलनी चाहिए। कुछ खबरें भी ज़बरदस्त निकल कर आ रही है, आइए खबरों को भी देख लेते हैं। तो देखिए कुछ खबरें हैं जिसमें कि एक दो खबरें आप यहाँ देख सकते हैं, और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये जो खबरें निकल कर आ रही है, टाटा पावर लीड्स S&P ग्लोबल ESG स्कोर फॉर पावर यूटिलिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो पावर यूटिलिटीज़ के लिए एक खबर निकल कर आ रही है, अच्छी खबर है, पॉजिटिव ज़रूर यहाँ पर है। एक खबर ये हो गई। दूसरी खबर यहाँ पर देख सकते हैं कि नंदीश शाह रिकमेंड्स अ बुल स्प्रेड ऑन द टाटा पावर फॉर जनवरी सीरीज। तो यहाँ F&O की बात की जा रही है कि बुल स्प्रेड जो है एक स्ट्रेटजी होती है, बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड,
तो जो इसमें माहिर होते हैं उन्हीं को ये FNO करना चाहिए। मैं FNO का आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये जो खबर निकल कर आ रही है ये यही बता रही है कि आपको एक बुलिशनेस देखने को मिलना चाहिए जनवरी सीरीज़ में टाटा पावर के अंदर। जो ये एक्सपर्ट्स हैं उनका ये सब मतलब कहने का मतलब यही है इस आर्टिकल के थ्रू, है ना। आइए और कुछ अपडेट दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिए जो बड़ी खबर है वह मैं आप लोग को यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी 2 खबरें तो मैंने आप लोग को बताई ही। यहाँ देखिए ETO मोटर पार्टनर्स विथ BSES टाटा पावर DDL टू सेट अप 3000 EV चार्जिंग स्टेशन इन दिल्ली NCR। बिल्कुल ये अभी की खबर निकल कर आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सोल्यूशन और सर्विस फर्म जो कि ETO मोटर्स है उसने यहाँ पर ट्यूसडे को कहा है कि इन्होंने पार्टनर किया है BSES और टाटा पावर DDL के साथ 3000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस बैठाने के लिए। कहा तो दिल्ली NCR में अगले 2 से 3 साल के अंदर। तो देख सकते हैं कि किस तरह से टाटा मोटर्स की जो डिमांड है वह अभी आने वाले समय में रहने वाली है। टाटा पावर की जो डिमांड है आने वाले 2 से 3 सालों में किस तरह से रहने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए टाटा पावर करती क्या आप सभी जान ही रहे होंगे। रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का भी काम करती है, इलेक्ट्रिक स्टेशंस भी बिठा रही है, खुद टाटा मोटर्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस यह बिठा रही है देश के हर एक कोने में। और आप सब जान ही रहे हैं कि टाटा मोटर अभी किस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रही है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी चाहिए और तो उसका काम कर रही है यहाँ पर टाटा पावर। तो बिल्कुल को रिलेटेड है, एक के बाद एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आएंगी कि किस तरह से आने वाले समय में टाटा पावर, JP पावर, ये सारे जो स्टॉक्स है आपको डिमांड में रहने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं यस बैंक की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं और कल के डेट में कल मतलब कि लास्ट ट्रेडिंग शुक्रवार के डेट में हमें थोड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, जिससे कि लोगों में थोड़ी पैनिक फैल गई। लोग वहाँ पर सोचे कि नहीं है स्टॉक तो बेकार है, स्टॉक में तेज़ी नहीं आएगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जो गिरावट आप यह देख रहे हैं ये गिरावट हुई है निफ्टी के साथ और बैंक निफ्टी के साथ। कल मैंने डिटेल वीडियो डाली थी, काफ़ी लंबी वीडियो थी, उसमें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि 1:40 पर या 12:40 पर जो भी था यहाँ पर देख लेता हूँ। देखिए एग्जैक्टली ये वाली जो कैंडल बनी है 12:40 पर। हाँ, तो 12:40 पर बैंक निफ्टी में भी शार्प करेक्शन हो रही थी और उसी का कारण था कि यहाँ पर आपको यस बैंक के अंदर भी करेक्शन हुई है। तो बैंक के अंदर कोई सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको 15 रुपये का लेवल मैं अभी बताते आ रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको 100 रुपये का टारगेट दे रहा हूँ, यह मैं बता रहा हूँ आपको कि 15 रुपये का जो लेवल है वह मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इसके Q3 के नतीजे आएंगे उस दौरान यह 15 रुपये के लेवल को तोड़ देगा। हो सकता है कि कल ही आपको 15 रुपये को फिर से टच करता हुआ नज़र आए, क्योंकि 14.95 और 15 रुपये को तो यह काफ़ी बार टच कर चुका है। तो ऐसी बात है नहीं कि यह नहीं कर रहा है और आपको इतना ही लग रहा है कि नहीं ये नहीं करेगा। तो 14.95 पर 2-3 बार यह हाल के समय में आ चुका है, तो वहाँ से भी आप प्रॉफिट बुक करके यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं और जो मैंने आपको 1-2 स्टॉक्स बताए हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए चार्ट की बात करें तो काफ़ी पॉजिटिव हमें यहाँ पर चार्ट बता रहा है। ये 20 डेज़ के EMA के ऊपर अभी भी यह मूव कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जब तक ये ब्लैक वाली लाइन के ऊपर रहेगा तब तक आपको एक अच्छी इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। इसकी काफ़ी प्रोबेबिलिटी बन रही है। देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने शानदार रैली दिखाई है। देख सकते हैं 13 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा था और उसके बाद से 1 सप्ताह के अंदर इसने 15 रुपये का लेवल को टच किया है। बिल्कुल यहाँ पर टच किया है, देख सकते हैं ये वाली जो है बुधवार को ही इसने टच कर दिया है 15 रुपये के लेवल को और उससे पहले इस दिन इसने टच किया है। तो काफ़ी बार इसने मौका दिया है, लेकिन लोग इसी एक क्या बोलेंगे असमंजस में नहीं निकल पाते हैं कि उन्हें लगता है कि 15 रुपये को टच करेगा और उसके बाद फिर यह 20 रुपये 21 रुपये का टारगेट टच करेगा, जो कि पहले इसने किया था। तो करेगा, बिल्कुल करेगा।
आप अगर इसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसके जो क्वार्टर के नतीजे आए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, या फिर जो भी अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उस पर आप नज़र डालेंगे, तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। गलती क्या है आपकी कि आपने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मतलब लाखों लाखों रुपए यस बैंक के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, और यही सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जब आप 1 लाख रुपए से स्टॉक में डालते हो और 1 साल 2 साल तक स्टॉक वहीं का वहीं रह जाता है, तो फिर आप सोचते हो कि यार पैसा फंस गया और कुछ इसका कोई रिटर्न हमें नहीं मिला। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं, जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, उसमें आपको बहुत छोटी रकम डालनी होती है। देखिए, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मैंने जेपी पावर में किया है, टाटा पावर में किया है, यस बैंक में किया है, लेकिन जिस तरह से स्टॉक है उसी तरह मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यस बैंक कहीं भी रहे। अब ऐसी बात नहीं है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो मैं सोचता हूँ कि डूब जाए यस बैंक, बिल्कुल नहीं। मैं आपको शुरू से बोला हूँ कि यस बैंक के अंदर छोटा इन्वेस्टमेंट करो आप, लेकिन आपका क्या है कि लालच आपको मार देता है। आप सोचते हो कि यार यस बैंक तो 400 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, मैनेजमेंट की कुछ कमियां आई तो ये 5 रुपये और 10 रुपये पर आ गया, 1 लाख लगा देता हूँ तो 10 रुपये से 50 रुपये चला गया, तो 1 लाख का 5 लाख बन जाएगा यार, सॉलिड कमाई हो जाएगी। तो ये सारी जो थोड़ी बहुत आपकी लालच है आपका, वो आपके लिए थोड़ी समस्या उत्पन्न करता है। लेकिन अगर आप थोड़ा ठीक ठाक स्टॉक को पकड़ोगे, ठीक ठाक मतलब कि बहुत, मैं नहीं बोल रहा हूँ एमएनसी स्टॉक टाइप, या फिर आप जैसे टीसीएस, माइंट्री, विप्रो वैसे स्टॉक भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो कि ठीक ठाक काम करना शुरू किए हैं, जो कि 100 रुपये 200 रुपये के आसपास का जो स्टॉक है, जिसका कि जो बिज़नेस मॉडल है वो ठीक ठाक है, तो उस तरह के यदि आप स्टॉक को पकड़ोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ज़बरदस्त रिटर्न देंगे। यस बैंक की बात करें तो कल जो अपडेट निकल कर आई, आप सभी जान ही रहे हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है और कहा है कि जो भी एजीएम के आउटकम निकल कर आए हैं उसको डिस्क्लोज़ किया जाए। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया, पिछले 2 दिनों से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यस बैंक जो डिश टीवी का एजीएम हुआ था 30 दिसंबर को, उसमें यस बैंक की जीत हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है। अब कि कैसे जीत हुई है, कैसे यह मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए आप जाओ मेरा वीडियो देखो, कल और परसों वाली दोनों वीडियो है, उसमें कल वाली देख लो, बिल्कुल डिटेल में सारा कुछ बताया गया है। तो Q3 के नतीजे अच्छे निकल कर आ रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बात है। एजीएम में यस बैंक की जीत हुई है, बहुत अच्छी बात है। तो और अब आपको क्या चाहिए यस बैंक में बने रहने के लिए? और कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बाद बाकी खुद की आपकी एनालिसिस तो है ही। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, फिर और कुछ आपको ज्ञान दूंगा तो हो जाएगी वीडियो लंबी, और आप बोलते हो कि वीडियो छोटी बनाओ, इसीलिए धन्यवाद।